हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हब। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सिंध बोर्ड की 9th क्लास के मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 16। चैप्टर 16 मैथ की बुक में 9th की मैथ्स में ऐड किया गया एक नया टॉपिक है और यह है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री। बहुत से स्टूडेंट्स को एक नया टॉपिक होने की वजह से इसमें कुछ मुश्किलात भी दरपेश थी। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है। वो ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से ज्योमेट्री की अलजेब्रिक स्टडी करते हैं। अब ज्योमेट्री को अलजेब्रिक वे में कैसे स्टडी किया जा सकता है, तो जैसे प्राइमरी क्लासेस में हम जब ज्योमेट्री पढ़ते थे तो उसमें हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेना होता था, तो हम स्केल या रूलर इस्तेमाल करते थे या जिसे फुट्टा भी बोलते हैं। उसके ज़रिए हम 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करते थे सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ डिफरेंट है। इसमें क्या है, इसमें अगर हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है तो हम उसके लिए स्केल या रूलर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे अलजेब्रिक फार्मूला। और अलजेब्रिक फार्मूला की मदद से हम 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करेंगे। इसीलिए इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है और कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहा जाता है। कार्टेशियन ज्योमेट्री क्यों कहा जाता है, इसकी भी वजह है। अब हम देखते हैं इसके लिए एक प्लेन सरफेस और उस पर हम लेते हैं 2 नंबर लाइंस। अच्छा, नंबर लाइंस जो हैं वो आप चैप्टर 1 में स्टडी कर चुके हैं। नंबर लाइन किसे कहते हैं ये आप जानते हैं। तो 2 नंबर लाइंस हमने ली जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। उसे हमने एक प्लेन सरफेस पर लिया है और ऐसी प्लेन सरफेस जिस पर इस तरह से 2 नंबर लाइंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो ली जाती हैं, ऐसी प्लेन सरफेस कहलाती है कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन है। और ये दोनों लाइंस यानी जो हमने 2 नंबर लाइंस ली हैं, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी एक दूसरे को कट करती है जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ के राइट साइड पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव लिया जाता है, ओ के लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस नेगेटिव लिया जाता है, ओ के अपर साइड पर वाई एक्सिस पॉजिटिव लिया जाता है और ओ के लोअर साइड में वाई एक्सिस नेगेटिव लिया जाता है। जब हम ये दोनों लाइंस लेते हैं कार्टेशियन प्लेन पर, तो कार्टेशियन प्लेन 4 पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह हमें जो राइट साइड पर टॉप का पोर्शन है, ये क्वाड्रेंट 1 कहलाता है। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्वाड्रेंट 1 के लेफ्ट साइड पर क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 2 के नीचे क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 3 के राइट साइड पर क्वाड्रेंट 4 है। किसी भी क्वाड्रेंट में अगर हम कोई पॉइंट लोकेट करते हैं तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स आसानी से मालूम कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए हम एक पॉइंट लेते हैं क्वाड्रेंट 1 में। ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 3 के डिस्टेंस पर है, जबकि वाई एक्सिस में 2 के डिस्टेंस पर है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है। अब अगर हम इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं तो हम 3 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे और बीच में कॉमा लगाएंगे और राउंड ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले होता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में होता है। अच्छा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर क्वाड्रेंट 1 में बना है, इसलिए इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स और वाई पॉजिटिव लिए जाते हैं हमेशा। इसी तरह से हम क्वाड्रेंट 2 में एक पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पर जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 1 है और वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -6 है। तो -6 हॉरिजॉन्टल एक्स कोऑर्डिनेट है और 1 वर्टिकल कोऑर्डिनेट है और इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा -6 1। इसी तरह से क्वाड्रेंट 3 में हम देखते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास और ये पॉइंट एक्स एक्सिस से -2 के डिस्टेंस पर है, यानी इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो -2 है और वाई एक्सिस से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -4 है। तो -4 एक्स कोऑर्डिनेट है, -2 वर्टिकल कोऑर्डिनेट है। ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, -4 पहले लिखा जाएगा, -2 बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ये इस पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर है। अच्छा, एक बात और है, क्वाड्रेंट 1 में हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 2 में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव लिया जाता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 4 में भी हम एक पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट
एक्स एक्सेस से इसका वर्टिकल डिस्टेंस है -3 और वाई एक्सेस से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 7। तो 7 एक्स कोऑर्डिनेट है और -3 वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा 7 -3। ये कोशिश की थी मैंने बहुत आसान तरीके से आपको कार्टेशियन प्लेन समझाना, क्योंकि इसी वजह से इसको कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहा जाता है। और दूसरी चीज़ ऑर्डर्ड पेयर। आई होप कि ऑर्डर्ड पेयर आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 16.1, 16.2, 16.3 तीनों एक्सरसाइजेज में जो है हम ऑर्डर्ड पेयर ही के ऊपर वर्क करेंगे। तो हम 16.1 स्टार्ट करते हैं। 16.1 में पहला सवाल है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, जिसमें दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं -4, 5 और 6, 6। अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर थे हमारे पास। अगर हम पहले ऑर्डर्ड पेयर को कहें कि ये पॉइंट ए है और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर को कहें पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट है -4, वाई कोऑर्डिनेट है 5 और पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और वाई कोऑर्डिनेट भी है 6। अब हमारे पास 2 एक्स और 2 वाई हो जाएंगे, तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए करेंगे कि ए पॉइंट का एक्स और वाई को हम कहेंगे x1, y1 और पॉइंट बी के एक्स और वाई को हम कहेंगे x2, y2। इस तरह से अब हमें ए और बी पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। इसमें हम x1, x2, y1, y2 इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस -4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। अच्छा, आप यहाँ देखें कि एक जगह तो मैंने सिर्फ राउंड ब्रैकेट ली है y2 माइनस y1 में, जबकि x2 माइनस x1 में हमने कर्ली ब्रैकेट भी लगाई है। इसकी वजह ये है कि x1 जो है वो था -4। अब x2 माइनस x1 में हमारे पास ये वाला जो माइनस है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और जो 4 का माइनस पर्सनल माइनस है उसको हम राउंड ब्रैकेट के अंदर करके लगाएंगे। तो ये फॉर्मूले का माइनस है और ये -4 का पर्सनल है, जाती है, तो इसको हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले राउंड ब्रैकेट हल होगी। राउंड ब्रैकेट को हल करने के लिए पहले राउंड ब्रैकेट को इस माइनस के साइन से ओपन करना होगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आता है प्लस, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 6 + 4। 6 + 4 10 के इक्वल होता है, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही के इक्वल होता है, तो 10 स्क्वायर + 1, 10 स्क्वायर 100 के इक्वल होता है, और 100 + 1 होता है 101। तो ये हमारे पास पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस आ गया है √101। अब हम देखते हैं, और ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। यहाँ पर भी दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि इन ऑर्डर्ड पेयर को हम x1, y1, x2, y2 की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी और इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ये मेंशन करने के बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले के बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारी सारी वैल्यूज क्योंकि पॉजिटिव हैं, x1, y1, x2, y2, किसी के साथ भी माइनस का साइन नहीं है, तो हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x2 माइनस x1 में 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, y2 माइनस y1 में 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर है। 2 माइनस 2 0 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है। 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 1 स्क्वायर तो जनाब 1 के इक्वल होता है। तो पॉइंट ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, इसमें भी हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, और अच्छी बात ये है कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव में है, तो हमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लेना पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इसको x1, y1 और x2, y2 की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को। इसके बाद फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास आता है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 0 2 के इक्वल होता है और 3 माइनस 1 भी 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, और 2 टू द 4 होता है, 2 टू द 4, तो हमारे पास 4 + 4 आ गया है। 4 + 4 8 के इक्वल होता है, और 8 के फैक्टर्स अगर हम निकालें तो फैक्टर्स होंगे 3 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर एक पेयर 2 का कॉमन आ रहा है, जिसको हम अंडर रूट के स्क्वायर रूट के बाहर ले लेंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√2। इसका पार्ट 4 जो है उसमें पार्ट 3 ही रिपीट हुआ है, तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए और बी। ए एंड बी द पॉइंट्स ऑन द एक्सेस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
ए पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को ए से और वाई कोऑर्डिनेट को 0 से मेंशन किया है, जबकि पॉइंट बी में एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट बी है। तो हम इनको भी x1 y1 और x2 y2 की शक्ल में लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गए ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। डिस्टल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि हमें x2 y1 0 दिया गया है और x2 0 दिया गया है। वैल्यूज पुट करते हैं हम अपने फॉर्मूले में। हमारे पास y2 की वैल्यू माइनस में है, इट मीन्स हमें y वाले जो ब्रैकेट है वहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी होगी, क्योंकि -4 भी लिखना होगा। हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, x1 भी -3 में था, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट है। y2 के लिए, y के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि -4 तो y2 का है और y2 पहले लिखा जाएगा, तो पहले लिखी जाने वाली वैल्यू हमारे पास -4 है और ये -0 है। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है और ये स्क्वायर जो है ना, ये 0 पर नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास राउंड ब्रैकेट में -3 है, इसको ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और हमारे पास प्लस का 3 आएगा जिसके ऊपर स्क्वायर होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस और हमारे पास माइनस का 4 आएगा और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा। अब स्क्वायर माइनस पर भी है और 4 पर भी है। माइनस के स्क्वायर का मतलब है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 प्लस का हो जाएगा और 4 पर स्क्वायर होगा। अब 3 स्क्वायर 9 होता है और 4 स्क्वायर 16 होता है और 9 प्लस 16 25 के इक्वल होता है और 25 5 का स्क्वायर है, यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड इट विल बी आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास। a इज इक्वल टू -9, b इज इक्वल टू 6। सबसे पहले तो इसको फिर हम x1 y1 और x2 y2 की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की जाएंगी। वैल्यूज पुट करने के बाद अच्छा हमारे पास x1 माइनस का था, तो यहाँ पर हमने उसको माइनस में, जब सेकंड वैल्यू जैसे x1 या y1 माइनस की होती है ना, तो उसके लिए फिर कर्ली ब्रैकेट लगानी होती है। तो यहाँ y1 तो हमारा पॉजिटिव ही है, x1 जो है वो माइनस का था, तो देखें यहाँ राउंड ब्रैकेट के बाहर कर्ली ब्रैकेट भी ली गई है ताकि 9 का जो पर्सनल नेगेटिव साइन है वो उसके साथ ही मौजूद रहे और ये माइनस फॉर्मूले का है। अब हम पहले राउंड ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और 9 प्लस का हो जाएगा, 9 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 9 स्क्वायर होता है 81। यहाँ 6 माइनस 0 6 के इक्वल होता है और 6 का स्क्वायर लिया जाएगा, वो 36 के इक्वल होता है। 81 को और 36 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 117 और ये पॉइंट ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस है √ 117। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखते हैं, जिसमें ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू हमें 4 गिवन है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स यानी x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स यानी x2 y2 इनको मेंशन करेंगे। और मेंशन करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि सवाल में जैसे दिया गया है कि x1 a है और y1 0 है, तो हमें y1 0 ही लेना है यहाँ पर भी। और पॉइंट बी के लिए x1 0 है और y1 में हमें b की वैल्यू पुट करनी होगी। a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू पुट की जाएगी। तो इस तरह हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इस तरह से आ जाएंगे। इसके बाद हम वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। अच्छा, 0 - 3 में हमारे पास -3 ही बचेगा और -3 का स्क्वायर का मतलब ये है कि स्क्वायर 3 पर भी है और माइनस पर भी है, और माइनस के स्क्वायर का मतलब है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास 3 स्क्वायर यानी 9 बचेगा और 4 - 0 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 + 9 25 हो जाएगा और 25 स्क्वायर रूट होता है 5 का। और पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस हमारे पास 5 आएगा एंड इट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, इसमें हमारे पास ए की वैल्यू √2 है और बी की वैल्यू है -2√2। तो हम पिछले सवालात की तरह ही बिल्कुल पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। पॉइंट ए में x1 में a की वैल्यू पुट की जाएगी और y1 0 रहेगा, जबकि b में x2 की वैल्यू 0 पुट की जाएगी
और y2 की जगह b की वैल्यू पुट की जाएगी जो यहाँ -2√2 दी है। तो इस तरह से हमारे पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो आ जाएंगे। इनके ऑर्डर्ड पेयर्स ये रहे। अब हमने अपना डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे x1, y1, x2 और y2 की। इससे हमारे पास 0 माइनस रूट टू का होल स्क्वायर आएगा प्लस -2√2 माइनस 0 होल स्क्वायर आएगा। अच्छा, यहाँ पर -√2 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस पर भी है तो ये खत्म हो जाएगा यानी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। जबकि इस वाली ब्रैकेट में y2 माइनस y1 में भी -2√2 था तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और इस वाले 2 का रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2 बचेगा जो कि 8 के इक्वल होता है। 8 प्लस 2 10 होता है और पॉइंट ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा √10। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ए बी एंड सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बी के दिए हुए हैं और सी के भी दिए हुए हैं और हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर मालूम करना है। हम जानते हैं ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं और पेरीमीटर जो है वो किसी भी शेप का जो आउटलाइन है, बॉर्डर है, उसके टोटल सम को कहते हैं पेरीमीटर। तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को जब प्लस किया जाएगा तो पेरीमीटर आएगा। अब साइड्स की लेंथ तो हमें यहाँ नहीं मेंशन, यहाँ हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मेंशन है। तो अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन करते हैं, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमने मेंशन किए हैं। अब क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट्स काफ़ी सारे हो गए हैं तो हमने ए के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 से शो किया है, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स को x3, y3 से शो किया है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो साइड ए बी का होगा। पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जो डिस्टेंस है वो साइड बी सी का होगा और पॉइंट सी से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है वो साइड ए सी का होगा। अगर हमारे पास इन तीनों साइड्स की लेंथ आ जाती है तो हम पेरीमीटर आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस मालूम करना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। उसके बाद फिर हम पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करके तीनों साइड्स को सम करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ताकि पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस, पॉइंट बी और सी का डिस्टेंस और पॉइंट ए और सी का डिस्टेंस मालूम किया जा सके। डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये है पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो पॉइंट ए और बी के ही कोऑर्डिनेट्स यानी x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज पुट की जाएंगी। 4 माइनस 0 जो है वो 4 के इक्वल होता है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 0 माइनस 0 खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 0 के इक्वल होता है तो ये वाली पूरी वैल्यू जो है ये खत्म हो जाएगी। और 4 का स्क्वायर जो है उसमें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 4। अब इसी तरह से पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान भी डिस्टेंस लेंगे। पॉइंट बी और पॉइंट सी जो हैं इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और x3, y3 थे, इसलिए फॉर्मूला चेंज होगा। x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने के बाद हम देखेंगे 2 माइनस 4 माइनस 2 के इक्वल होता है और माइनस 2 का स्क्वायर लेना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएंगे। 2√3 में माइनस 0 खत्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा और √3 में रूट स्क्वायर से कैंसिल और 3 4 से मल्टीप्लाई पर 12 आ जाएगा। 12 प्लस 4 16 होते हैं और 16 का स्क्वायर रूट भी 4 आएगा। तो हमारे पास पॉइंट बी और सी का डिस्टेंस भी 4 आ गया। अब हमें अपनी थर्ड साइड की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट सी और ए का दरमियान का डिस्टेंस। तो इसके लिए हमने पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 थे, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स x3, y3 थे। तो फॉर्मूला इसमें भी चेंज हुआ है, x1 माइनस x3 प्लस y1 माइनस y3। वैल्यूज पुट करने के बाद देखते हैं 0 माइनस 2 के इक्वल होता है। अच्छा, ये स्क्वायर जो ये बाय मिस्टेक अंदर लग गया है ये बाहर आएगा, राउंड ब्रैकेट के बाहर होगा ये स्क्वायर। स्क्वायर माइनस पर भी है और 2 पर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे -2√3 में भी ऐसे ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 होता है और 3 का रूट स्क्वायर से कैंसिल तो ये 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 4 12, 12 प्लस 4 16 होते हैं और 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुके हैं, ए बी, बी सी और सी ए। इन तीनों साइड्स को हम प्लस कर लेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 4 तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा ट्राइंगल का 12 यूनिट्स एंड इट विल बी आवर आंसर।
तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं ये भी समझ आया होगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री असल में है क्या चीज़, इसका भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर और ये कार्टेशियन प्लेन आपने भूलना नहीं है, क्योंकि 16.2 में हम यही ऑर्डर्ड पेयर और यही डिस्टेंस फार्मूला जो है वो दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।